नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 8 अगस्त के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर एक तरफ गुफाओं के नाम दिए गए हैं और दूसरे तरफ उन राज्यों के नाम दिए गए हैं जिनमें ये गुफाएं स्थित हैं। और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म सही तरीके से सुमेलित है। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है बोरा गुफाएं, जिसके सामने लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो बोरा गुफाएं हैं वह आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी की अनंतगिरी पहाड़ियों में स्थित हैं। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सुमेलित है। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है लोमस ऋषि गुफाएं, जिसके सामने लिखा हुआ है बिहार। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो लोमस ऋषि की गुफा है वह जो है बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में पाई जाती है, जिसको कि मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी क्या है, पूरी तरीके से सुमेलित है। आइए देख लेते हैं तीसरे पॉइंट को। तीसरा पॉइंट है मौसमाई गुफाएं, जिसके सामने लिखा हुआ है मेघालय। तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सुमेलित है। आपको ध्यान में रखना है कि जो मौसमाई की गुफाएं हैं वह मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में चेरापूंजी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर मौसई नामक छोटे गांव में स्थित है। यानी कि यहाँ पर जो तीसरा कथन है वो भी सुमेलित है। यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है वो है मंडपेश्वर गुफाएं, जिसके सामने लिखा हुआ हिमाचल प्रदेश। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो मंडपेश्वर गुफाएं हैं वह महाराष्ट्र में है। यानी कि यहाँ पर जो चौथा कथन है वह सुमेलित नहीं है। इस तरीके से जो पांचवा पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है ताबू गुफाएं, जिसके सामने लिखा हुआ महाराष्ट्र। तो ये भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो ताबू गुफाएं हैं वह हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। यानी कि यहाँ पर जो चौथा और पांचवा पॉइंट है वह सुमेलित नहीं है। ऊपर के तीनों पॉइंट क्या है, सुमेलित हैं। और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट सुमेलित है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुल्ला पेरियार बांध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, यह पेरियार नदी पर एक चिनाई वाला गुरुत्व बांध है। तो ये कथन पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि जो मुल्ला पेरियार बांध है वह जो है एक गुरुत्व बांध है, और इसीलिए यहाँ पर जो पहला कथन है वह सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, यह केरल में स्थित है लेकिन इसका संचालन तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया जाता है। तो आप सभी ने जो है मुल्ला पेरियार बांध के बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा। आप फिगर में भी देख सकते हैं कि जो मुल्ला पेरियार डैम है वह केरला में है, लेकिन इसका पानी जो है तमिलनाडु के जो 5 जिले हैं जहां पर पानी की काफी कमी है वहां पर भी यूज किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सही हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसको आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में की थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि यह कथन पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में की थी, और इसीलिए यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के पुरातात्विक स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 2016 में ही नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में अंकित किया गया था, यानी कि वहां पर इसको शामिल किया गया था। और इसीलिए यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, जू बेईहोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की और नालंदा में अध्ययन किया। तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है वह सही नहीं है। आप सभी को पता होगा
कि चीन के दो यात्री हेनसांग और इति सिंह ने जो है, जो कि 7वीं शताब्दी में भारत आए थे, और इन्होंने जो है चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा और इससे कहा कि यह विश्व का सबसे बड़ा जो है विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है वह गलत है। आइए देख लेते हैं चौथे कथन को। चौथा कथन है नालंदा को मोहम्मद गौरी के तुर्क आक्रमणकारियों ने लूटा और नष्ट कर दिया। तो यहाँ पर यह कथन भी गलत है। आपको ध्यान में रखना है कि बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है नालंदा को लूटा गया, इसमें आग लगाई गई जिससे कि यह पूरी तरीके से निस्तेनाबूद हो गया। तो यहाँ पर जो चौथा कथन है वो गलत है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पर पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा और चौथा कथन गलत है। इससे जुड़ा हुआ न्यूज द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जहां पर इसके न्यू कैंपस को लेकर के जानकारी दिया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हैंसेन रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहां पर पहला कथन है यह धूरी वायरस के कारण होने वाला संक्रमण है। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं हैंसेन रोग के संबंध में। आपको ध्यान में रखना है कि हैंसेन रोग, जिन्हें हम हिंदी में कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं, वह जो है धीमी गति से बढ़ने वाले बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रे के कारण होता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है यह नसों, त्वचा, आंखों और नाक के अस्तर यानी कि उसका जो परत होता है को प्रभावित कर सकता है। तो यहां पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि जो हैंसेन रोग है, जिसे हम कुष्ठ रोग के नाम से जानते हैं, वह नसों, त्वचा, आंख और नाक की परत को प्रभावित कर सकता है, यानी कि यहां पर दूसरा कथन सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है हैंसेन की बीमारी ना ही गर्भावस्था के दौरान मां से उसके अजन्मे बच्चे में और ना ही यौन संपर्क से फैलती है। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि जो कुष्ठ रोग है वह गर्भावस्था के दौरान मां से उसके अजन्मे बच्चे में नहीं फैलता है, ना ही यह यौन संपर्क करने के कारण फैलता है। यानी कि यहां पर जो तीसरा कथन है वो भी सही है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहां पर दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसको आधार बना करके यह क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसको आपको ध्यान में रखना है। यहां पर WHO के द्वारा कहा गया है कि दुनिया के जो 66% कुष्ठ रोगी हैं वह भारत में पाए जाते हैं। तो इस डेटा को आपको यहां से जरूर ध्यान से नोट कर लेना है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और यह क्वेश्चन 2022 से पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है। और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो मियावाकी मेथड है वह शहरों में जंगलों को उगाने का एक बहुत ही फेमस मेथड बन चुका है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि जैपनीज बोटनिस्ट अकीरा मियावाकी के द्वारा इस टेक्निक को बनाया गया और यह एक ऐसा मेथड है जिससे हम शहरों में जो है जंगलों के घनत्व को बढ़ा सकते हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज के तथ्य में हम चर्चा करने वाले हैं प्रवाल भित्तियों के ऊपर। इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज है वह आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है द ग्रेट बैरियर रीफ रिकवरी एंड वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट थ्रेट। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है। यहां पर यह कहा गया है कि ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीन साइंस यानी कि एम्स के द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें उसके द्वारा यह कहा गया है कि पिछले 36 वर्षों के भीतर ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसका जो उत्तरी और मध्य भाग है वहां पर जो कोरल का कवर है वह जो है अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है।
तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हमेशा ये कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज के कारण समुद्र में जो तापमान है वो बढ़ रहा है, जिससे कि जो प्रवाल विरंजन है यानी कि कोरल ब्लीचिंग है वह ज़्यादा मात्रा में हो रही है, जिससे कि कोरल रीफ को खतरा है। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसके उत्तरी और मध्य भाग में जो कोरल कवर है वह जो है बढ़ा है। आपको ध्यान में रखना है कि ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वह 2300 किलोमीटर में फैला दुनिया का सबसे बड़ा रीफ सिस्टम है और इसमें लगभग 3000 से ज़्यादा अलग अलग रीफ पाए जाते हैं। और इसको देखते हुए यह जो न्यूज़ है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म भी यूज़ किए गए हैं, लेकिन यह जो न्यूज़ है वह अपने आप में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसीलिए इस न्यूज़ को भी आपको ध्यान से पढ़ना है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट डेटा को नोट डाउन कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।